हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे काम करता है। लास्ट के 3 एपिसोड आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये वाले एपिसोड में हम कैसे जानेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। तो लास्ट के एपिसोड में मैंने जैसे कि आपको बताया था एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशंस के बारे में। पार्टीशंस हमारे जो भी हैं आपके स्क्रीन पे है, स्कीमा पार्टीशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, डोमेन पार्टीशन, इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा रिप्लिकेशन है वो किसको यूज करता है? कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन को। कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन में क्या इन्फॉर्मेशन होती है? साइड एंड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा भी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई नया डोमेन कंट्रोलर DC02 प्रमोट होता है। DC01 हमारा किस साइट पे है? हमारा साइट 1 पे है। DC02 हमारा मान लीजिए ये प्रमोट होता है। अगर ये हमारा डोमेन कंट्रोलर साइट 1 में है, ठीक है, साइट 1 में है, तो कौन सा रिप्लिकेशन होगा? हमारा इंट्रा। ठीक है, इंट्रा रिप्लिकेशन होगा। अगर ये हमारा साइट 2 में है, ये वाला डीसी अगर हम प्रमोट करते हैं साइट 2 में है, तो हमारा कौन सा रिप्लिकेशन होगा? इंटर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, इंटर और इंट्रा। ठीक है, इंट्रा माने होता है दोस्तों भीतरी। ठीक है, अंदर अंदर का। ठीक है, और ये इंट्रा मतलब हो गया बाहरी। तो ठीक है, अब तो याद रहेगा हिंदी की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलिए हम एक बार इसको जो ना देख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन को भी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। ये आपको क्या करना पड़ेगा? एडीएसआई एडिटर ओपन करना पड़ेगा। एडीएसआई एडिटर आप ओपन करोगे फॉर द कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे साइट्स। साइट्स में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, वट जो हमने कॉन्फ़िगर किया है, जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे साइड लिंक बनाए थे आपके साथ में मिलकर, दिल्ली से एचआर के बीच में साइड लिंक। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन मेंशन है, इंटरवल भी मेंशन है, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है जो आप प्रोवाइड कराते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, साइट्स के अंदर, इसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डोमेन कंट्रोलर यूज करता है। डोमेन कंट्रोलर में एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है KCC। ठीक है, नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर। ठीक है, वो इस ग्लोबल इंफॉर्मेशन को यूज करके ही कनेक्शंस बनाता है फॉर द रिप्लिकेशन। ठीक है, KCC इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कनेक्शंस बनाता है दूसरे डोमेन कंट्रोलर्स के साथ में फॉर द रिप्लिकेशन। अब KCC कैसे डिसाइड करता है कि वो इंटर है या इंट्रा कनेक्शंस बनाने? ठीक है, तो जस्ट सपोज मान लीजिए हमने 2 डोमेन कंट्रोलर प्रमोट किए हैं, दोनों के दोनों दिल्ली साइड के अंदर है। ठीक है, ये दिल्ली साइड के अंदर, तो केसीसी यहाँ पे चेक करेगा कि ये सेम साइड में पड़े हुए हैं, तो वो इंट्रा रिप्लिकेशन बनाएगा। ठीक है, अगर एक डोमेन कंट्रोलर दिल्ली के अंदर पड़ा है, दूसरा जो है एचआर के अंदर पड़ा हुआ है, तो केसीसी सोचेगा कि इन दोनों के बीच में कौन सा कनेक्शन बनाना चाहिए? इंटर। और कौन सा अब इंटर कनेक्शन बनाने के लिए हमारे बीच पास में साइट लिंक भी होना चाहिए, मतलब एक साइट से दूसरे साइट के बीच में कनेक्शन भी होना चाहिए। तो वो इस वाले कनेक्शन को यूज करेगा, क्योंकि एक सर्वर है हमारा दिल्ली में और दूसरा सर्वर है हमारा एचआर में। तो वो इस वाले कनेक्शन को यूज करके इंटर रिप्लिकेशन बनाएगा। ठीक है, और उसका रिप्लिकेशन का इंटरवल, कॉस्ट, ये सारी यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन होती है। तो आप डिफाइन ही करते हो, मैं हमने मिलके डिफाइन किया था, याद है आपको? मे बी याद होगा कि हमने यहाँ पर ये कनेक्शन बनाया था। ठीक है, तो ये कनेक्शन हमने बनाया था दिल्ली और एचआर के बीच में, कॉस्ट डिफाइन की थी और रिप्लिकेशन डिफाइन किया था फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरा ये वीडियो देखेंगे, रिप्लिकेशन के वीडियोस, तो उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर, ये हमने लिंक बनाए, साइट लिंक बनाई, साइट्स बनाई, सबनेट ऐड किए, तो केसीसी इन सारी चीजों को यूज करके खुद ही डिसाइड करता है किसके बीच में कौन सा कौन सा रिप्लिकेशन लिंक बनाना है। ठीक है, बट केसीसी क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ इनबाउंड रिप्लिकेशन लिंक बनाता है। इनबाउंड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जस्ट सपोज मान लीजिए हम दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, दिल्ली के एग्जांपल में आप देखिए कि यहाँ पर जो भी रिप्लिकेशन लिंक बने हैं, फ्रॉम फ्रॉम किससे बने हुए हैं? आरजेडीसी से बना हुआ है, एचआरडीसी से बना हुआ है, यूपीडीसी से। मतलब ये जो डोमेन कंट्रोलर है, किसको रिप्लिकेट कर रहे हैं, किसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात दे रहे हैं किसको? DC01 को। ठीक है, ये जो भी चेंजेस होंगे इनमें, ये इसको देंगे। ठीक है,
वैसे ही अगर हम यहाँ पर HRDC2 है, अगर HRDC2 को ओपन करते हैं, तो ये किससे ले रहा होगा? ये किससे ले रहा है? HRDC01 और दिल्ली DC01 से। मतलब अगर हम दिल्ली और एचआर को पकड़ लें, तो ये किससे ले रहा है? 2 से ले रहा है, ठीक है? और ये किससे ले रहा है? आरडे डीसी 01 से ले रहा है, ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इनबाउंड दोनों ही लिंक कौन से हैं? इनबाउंड। दूसरा क्या है कि ये सारे के सारे जितने भी बने हुए हैं लिंक कनेक्शंस, ये सारे के सारे जो है ऑटोमेटिक बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जनरेटेड। अगर हम मैनुअल बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं, बट उसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप मैनुअल कनेक्शन बना दोगे यहाँ पर, तो केसीसी डिसीजन मेकर नहीं रहेगा। केसीसी अब खुद ही आपको दे देगा कमांड कि भैया आप ही करो, ठीक है? हम डिसीजन मेकर नहीं बचे। तो इसलिए हमें अवॉइड करनी चाहिए मैनुअल कनेक्शन बनाने के लिए। केसीसी को डिजाइन करना चाहिए। केसीसी माइक्रोसॉफ्ट ने इसीलिए डिजाइन किया केसीसी को कि वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कनेक्शंस बनाए। और जो भी इंफॉर्मेशन हम उसको बताएंगे, हम इंफॉर्मेशन क्या क्या बताते हैं? साइट लिंक बताते हैं, सबनेट बताते हैं, और डोमेन कंट्रोलर किस हमारी कौन सी लोकेशन में है, ठीक है? तो वो सारी चीजें यूज करके केसीसी लिंक बनाता है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉस्ट हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ठीक है? जस्ट सपोज यहाँ पर एक की कॉस्ट है 40, 20 मान लेते हैं या 40 मान लेते हैं, ठीक है? दो लिंक बने हुए हैं दिल्ली से एचआर के बीच में, एक की कॉस्ट है 40, दूसरे की कॉस्ट है 100, ठीक है? इसका भी नाम हम दिल्ली टू एचआर दे देते हैं अभी, ठीक है? दिल्ली टू एचआर, ठीक है? दूसरे की कॉस्ट है 100, ठीक है? अब क्या होगा दोस्तों? 100, इसको हम, ठीक है, ये हमारा, इसको 1 कर देते हैं, सेम नाम से नहीं हो सकता, 1। तो ये क्या होगा कि ये जो दो लिंक मान लिया दिल्ली से एचआर के बीच में लिंक है, एक की कॉस्ट है हमारी 100, दूसरे की कॉस्ट है 40, तो वो 40 वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। कॉस्ट हम किसके हिसाब से करते हैं कि हो सकता है नेटवर्क बैंडविड्थ के हिसाब से हो, ठीक है? नेटवर्क बैंडविड्थ ये अच्छी हो 40 वाले की और ये खराब हो, तो हम चाहते हैं कि हमारा ट्रैफिक जनरली इसी से जाए, ठीक है? इस वाली बैंडविड्थ से तब जाए अगर ये लिंक डाउन हो जाए, ठीक है? तो इस हिसाब से हम कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया, आपको ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने डायग्राम के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों हाँ, एक चीज़ और होता है, एनटीडीएस सेटिंग्स। एनटीडीएस सेटिंग्स जो ना, जब आप कोई डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हो तो ये एनटीडीएस सेटिंग्स आती हैं, ठीक है? आप यहाँ पे कनेक्शंस पे जाओगे, जो कनेक्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहीं पे है, ठीक है? अब ये क्या है? ओवरऑल पिक्चर दिखा दे रहा है, ये किससे ले रहा है और किसको दे रहा है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पर ओवरऑल पिक्चर दिखा रहा है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलता है ग्लोबल कैटलॉग को इनेबल करने का। ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है? ग्लोबल कैटलॉग का, जैसा कि मैंने ग्लोबल कैटलॉग के वीडियो में आपको बताया था कि ग्लोबल कैटलॉग का जो जो इन्फॉर्मेशन होती है ग्लोबल कैटलॉग के पास, अगर किसी भी सर्वर पे ग्लोबल कैटलॉग इनेबल है, तो उसके पास खुद की डोमेन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, पर दूसरे की पार्शियल इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है? इसलिए ग्लोबल कैटलॉग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, ताकि यहाँ पे आप इनेबल करोगे तो इस साइड की तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन रखेगा ही, पर रेस्ट साइड्स की भी पूरी इन्फॉर्मेशन रखेगा। कौन से यूजर्स हैं, कौन क्या है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखता है, जिसको हम पार्शियल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। वो आप मेरी ग्लोबल कैटलॉग की वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है? अब हम आते हैं अपने पीपीटी पे। पीपीटी पे एक बार और फिर से देख लेते हैं, ठीक है? तो ये पीपीटी आपको क्लियर हो गई, ठीक है? अब रिप्लिकेशन के कंसेप्ट को, रिप्लिकेशन कैसे काम करता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास दो साइट्स हो गई दोस्तों, ठीक है? साइट 1, साइट 2, ठीक है? साइट 1 में हमारे 2 डोमेन कंट्रोलर है, साइट 2 में 2 डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो डेटा होता है, साइट एंड रिप्लिकेशन का डेटा है, वो कहाँ से उठाते हैं ये लोग? ये लोग उठाते हैं कॉन्फ़िगरेशन डेटा से, ठीक है? जो कि हमारा फॉरेस्ट वाइड रेप्लिकेट होता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, हर डोमेन कंट्रोलर पे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या है, केसीसी दिया हुआ है, ठीक है? केसीसी हमारा क्या होता है? नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर, ठीक है? केसीसी का काम क्या होता है कि रेप्लिकेशन को परफॉर्म कराना, ठीक है? तो रेप्लिकेशन को परफॉर्म कराने के लिए केसीसी क्या करता है कि यहाँ पर हमारा इनबाउंड कनेक्शन बनाता है यूजिंग दी साइट्स को, ठीक है? और ये यूज करता है कौन सा प्रोटोकॉल को? फॉर दी साइट के अंदर रिप्लिकेशन करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? हमारा आरपीसी, ठीक है? आरपीसी ये प्रोटोकॉल यूज करके रिप्लिकेशन को इनिशिएट करता है आपस में, ठीक है? रिप्लिकेशन को इनिशिएट करके ये आपस में
आरपीसी को यूज करके रिप्लिकेशन करता है। ठीक है, और कौन सा कनेक्शन बनाता है? इनबाउंड कनेक्शन बनाता है। हर डोमेन कंट्रोलर अपने लिए एक इनबाउंड कनेक्शन बनाता है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? आरपीसी। ठीक है, आरपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग, जब रिप्लिकेशन काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक साइड के अंदर का रिप्लिकेशन। सेम हमारा साइड टू भी यही परफॉर्म करेगा। अब हम आते हैं कि एक साइड से दूसरी साइड के बीच में कैसे रिप्लिकेशन होता है। तो दोस्तों केसीसी, जैसा कि मैंने बताया आपको, केसीसी हमारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिप्लिकेशन। ठीक है, इंटायर रिप्लिकेशन। तो केसीसी अब यहाँ पर क्या करता है कि एक डोमेन कंट्रोलर को अगर एक साइड से दूसरी साइड के बीच में रिप्लिकेशन होता है, तो वो कैसे जानता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि केसीसी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है रीड करता है, कहाँ से? कॉन्फ़िगरेशन डेटा से। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डेटा से रीड करेगा साइट लिंक के बारे में, कि ये जो है ना दूसरी साइट पे है हमारा और ये दूसरी साइट है हमारी। ठीक है, तो वो क्या करेगा फिर, एक सर्वर को, इस साइड के एक सर्वर को आईएसटीजी बना देगा, आईएसटीजी, और दूसरे साइड के भी एक सर्वर को आईएसटीजी रोल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? आईएसटीजी क्या होता है? इंटर साइट टोपोलॉजी जनरेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, इंटर साइट टोपोलॉजी जनरेटर। इंटर साइट टोपोलॉजी जनरेटर किसी किसी एक सर्वर को बनाएगा कि भैया तुम हो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? यहां से यहां तक की रिप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तुम हो रिस्पॉन्सिबल। तो ये वाला केसीसी इसको बना देगा, ये वाला केसीसी इसको बना देगा। ठीक है, अपने आप को खुद ही बना लेते हैं, और इसको हम बोल देते हैं ब्रिज हेड सर्वर। जब ये रिप्लिकेशन इनिशिएट हो जाता है, तो ब्रिज हेड सर्वर इसको बोलते हैं, इसको भी ब्रिज हेड सर्वर बोलते हैं। ब्रिज हेड सर्वर का मतलब क्या हो गया? जो रिप्लिकेशन कर रहे हैं इस साइड का, और दूसरे वाले साइड पे रिप्लिकेशन इन एंड आउट कर रहे हैं, उनको हम ब्रिज हेड सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो आईएसटीजी डिसाइड करता है कि कौन सा ब्रिज हेड सर्वर होगा। ठीक है, तो ये ब्रिज हेड सर्वर ये हो गया इसका, और इसका ब्रिज हेड सर्वर ये हो गया। ठीक है, तो ये होता है पूरा कंसेप्ट कि रिप्लिकेशन के लिए ब्रिजेट सर्वर का। ठीक है, तो अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई ब्रिजेट सर्वर की। अगर हमें यहाँ पर देखना हो कि जैसे मेरा ये एनवायरनमेंट है और मुझे देखना है कि मेरा कौन सा सर्वर ब्रिजेट सर्वर है, तो ये कमांड होती है rep admin। ठीक है, बैकस्लैश ब्रिजेट, ब्रिज हेड्स। ठीक है, आप यहाँ पे इनिशिएट करोगे तो ये आपको ब्रिज हेड सर्वर्स दिखाने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ये ररारी आरपीसी इज अनअवेलेबल, क्योंकि क्या है, मेरा जो एचआरडीसी वाला डोमेन कंट्रोलर है वो भी शट डाउन पड़ा हुआ है। सारे के सारे डोमेन कंट्रोलर शट डाउन है एक्सेप्ट जिस पे मैं लॉग इन हूँ। तो इसलिए आपको ये एरर आएगी आरपीसी। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको दिखाने के लिए कि अगर अगर आपके एनवायरनमेंट में कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, एक डोमेन कंट्रोलर से दूसरे डोमेन कंट्रोलर के बीच में, तो आपको आरपीसी एरर आएगी। ठीक है, क्योंकि रिप्लिकेशन हो ही नहीं पा रहा है ना। ठीक है, रिप्लिकेशन इनिशिएट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कमांड, हमारी जो कमांड है वो मैंने रन की है रेप एडमिन। ठीक है, ये रेप एडमिन कमांड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और जानेंगे कि हम इस कमांड को यूज करके कैसे ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इसको और भी थोड़ा सा टफ करने वाला हूँ इस वीडियो को। इसमें क्या करूंगा, मैं ब्रांचेस ऐड करूंगा, यहाँ पर ब्रांचेस और यहाँ पर ब्रांचेस, और ये डोमेन्स भी ऐड करूंगा। अभी क्या हम सिर्फ डीसीज बना रहे हैं। ठीक है, एक साइड में दूसरी साइड में डीसीज ऐड किया है, मैं डोमेन्स भी ऐड करूंगा। तो हम जानेंगे कि कैसे ब्रिजहेड सर्वर काम करता है और एप्लीकेशन टोपोलॉजी कैसे काम करेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंसेप्ट। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ब्रिजहेड सर्वर। ठीक है, अगर हम अपनी पीपीटी पे फिर से वापस आ जाते हैं, ठीक है, फॉर दी थ्योरी पर्पस के लिए, अगर आप थ्योरी पर्पस के हिसाब से देखोगे, तो यहाँ पर देख सकते हो आप एडीडीएस यूज द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइडेड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, साइड एंड सर्विसेज में जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइडेड देते हैं, उसी को रिप्लिकेशन के हिसाब से यूज किया जाता है एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो डायरेक्टरी स्टोर द रिप्लिकेशन टोपोलॉजी एज कनेक्शन ऑब्जेक्ट which system created automatically to from, ठीक है, रिप्लिकेशन टोपोलॉजी और विद इन द साइड एंड बोथ साइड। ये मैंने आपको बता दिया कि ऑटोमेटिकली कनेक्शंस हमारे बनते हैं। कौन बनाता है? केसीसी बनाता है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई रिप्लिकेशन पार्टनर फॉर बोथ इंट्रा रिप्लिकेशन एंड इंट्रा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी मैं बता चुका हूँ पॉइंट। ठीक है, दीज ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट वन वे।
ठीक है। इनबाउंड रिप्लिकेशन टू सर्वर द कंटेंट द ऑब्जेक्ट कंटेंट्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। द इंटरसेक्ट रिप्लिकेशन टोपोलॉजी इज अपडेटेड रेगुलरली टू रिस्पॉन्ड टू एनी चेंजेस दैट अकर्स इन दी नेटवर्क, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। रिप्लिकेशन का पर्पज ही यही है कि कोई भी चेंजेस होंगे तो अपडेट होंगे, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू क्रिएट मैनेज ऑब्जेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, यू कैन कंट्रोल द टाइमिंग, ठीक है। आप जो है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हम जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उनको मैनुअली ना बनाओ, ठीक है, ऑटोमेटिकली रहने दो। आप जो है रिप्लिकेशन टाइम के इंटरवल कॉस्ट इनको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम केसीसी पे। दोस्तों केसीसी, जैसा कि मैंने बताया, केसीसी हमारा क्या है, डिजाइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट का रिप्लिकेशन टोपोलॉजी के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ना, जैसा कि मैंने आपने बताया कि अगर एक डोमेन कंट्रोलर हमारा फेल हो जाता है, ठीक है, जस्ट सपोज एक डोमेन कंट्रोलर हमारा फेल हो जाता है यहाँ पर, अगर हम अपने डायग्राम में फिर से वापस आए कि ये मान लीजिए ये हमारा डोमेन कंट्रोलर फेल हो जाता है, अगर हम केसीसी यूज कर रहे हैं, तो केसीसी क्या करेगा, इसके साथ इनिशिएट कर देगा कनेक्शन, ठीक है। तो ये केसीसी के अंदर, मतलब केसीसी अपने हिसाब से रिप्लिकेशन को मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी याद रखने वाले, अगर हम क्या करते हैं, अगर मैनुअल कनेक्शन बनाते हैं, जस्ट जस्ट लाइक ये जो हमारी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, अगर आप मैनुअल कनेक्शन बनाते हो, ठीक है, तो भाई केसीसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और दूसरा क्या है, केसीसी हमारा एलडेप यूज नहीं करता है, आरपीसी यूज करता है, जो कि मैंने आपको बताया। ये बात याद रखने वाली है कि आरपीसी को यूज करता है वो केसीसी, ठीक है। और रिप्लिकेशन ट्रांसपोर्ट मैंने रिप्लिकेशन ट्रांसपोर्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर साइड लिंक बनाया था, तो ये मैंने आपको बताया था, शायद फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। जब हम यहाँ पर साइड लिंक बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए दो ऑप्शन आते हैं, एक आईपी आता है और दूसरा एसएमटीपी आता है, ठीक है। आईपी आता है और दूसरा एसएमटीपी आता है दोस्तों। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आईपी जो है, जैसा कि मैंने बताया था, आरपीसी ओवर आईपी विद इन अ साइट, ठीक है, synchronous within a site, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट synchronous लो स्पीड आरपीसी ओवर बिटवीन दिस साइट, ठीक है, लो बैंडविड्थ अनसिंक्रोनस एसएमटीपी साइट्स, ठीक है। तो एसएमटीपी हमारा क्या होता है, लो बैंडविड्थ जहां पे होती है, अनसिंक्रोनस हमें यूज करना होता है बिटवीन दी साइट्स, तो वहां पर हम एसएमटीपी को यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमारी जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन हमें पता है कि कैसे जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, आईपी यूज करना चाहिए। वो भी मैंने आपको बताया, जनरली आप आईपी ही यूज करो, एसएमटीपी अब यूज होता ही नहीं है, ठीक है, एसएमटीपी यूज होता ही नहीं है। आप आईपी यूज करो, क्योंकि क्या हो गया, अब बैंडविड्थ बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। पहले हमें क्या, वाईफाई कनेक्शन भी मिलता था 2 एमबीपीएस, अब 100 एमबीपीएस का मिलता है वाईफाई कनेक्शन। तो अब इंटरनेट स्पीड अच्छी हो गई, बट ये माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा हुआ है एसएमटीपी, कि जहां पर आपका अनसिंक्रोनस जो है कम्युनिकेशन है, ठीक है, वहां के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ब्रिज हेड सर्वर के बारे में दोस्तों, ब्रिज हेड सर्वर जो है हमारा सिलेक्शन होता है ब्रिज हेड सर्वर का, जैसे मैंने बताया था आपका, ब्रिज हेड सर्वर कैन बी सिलेक्टेड द फॉलोइंग वेज, ठीक है, ऑटोमेटिकली बाय आईएसटीजी फ्रॉम ऑल डोमेन कंट्रोलर इन दी साइट, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिकली बाय the ISTZ from all domain controller that are identify preferred bridge head server if any preferred bridge head server are assigned, ठीक है। प्रिफर्ड ब्रिज हेड सर्वर मस्ट बी असाइन मैनुअली, ठीक है। यहाँ पर प्रिफर्ड ब्रिज हेड सर्वर क्या हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पर किसी को मैनुअली कनेक्शन बनाया, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो ये कनेक्टर्स बनाए, ये कनेक्टर्स फिर से एक बार यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कि मान लीजिए आप ये कनेक्टर्स मैनुअली बनाते हो, ठीक है, फ्रॉम डीसी से आरजे के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, आपको फिर डिफाइन करना पड़ेगा किस डीसी के साथ बना रहे हो ये कनेक्शन, मतलब यहाँ पे डीसी 01 और आरजे डीसी 01 के बीच में आप कनेक्शन बनाने जा रहे हो, तो आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है, मैनुअली डिफाइन कर दिया कि भैया ये डीसी 01 हमारा बिजेट सर्वर है और आरजे डीसी 0 हमारा 1 ब्रिजहेड सर्वर है, अगर आप मैनुअली बना रहे हो। तो केसीसी केसीसी क्या होगा, जैसे ही आपका ये आरजीडीसी 01 हुआ, केसीसी क्या है, इस साइट के दूसरे डोमेन कंट्रोलर से कनेक्शन इनिशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने मैनुअली बना रखा है। तो यहाँ पर ये वही मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बोल रखा है कि ऑटोमेटिकली बाय आईएसडी फ्रॉम all domain control that are identified
as a preferred bridgehead server. If any preferred bridgehead server are assigned, preferred bridgehead server must be assigned manually. ठीक है, manually by creating a connection object on a domain controller in a one site, ठीक है, from the domain controller in the different site. ठीक है, यही माइक्रोसॉफ्ट ने आपको यहाँ पर बता रखा है कि ब्रिजहेड सर्वर अगर आप मैनुअली असाइन करते हो तो ये है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं आगे के कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, आगे इसमें क्या है, मैं अब आगे क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनाने वाला हूँ। इसमें क्या है कि अभी हम सिर्फ दो डोमेन कंट्रोलर रखे हुए हैं। ठीक है, अभी क्या था, ये जस्ट मान लीजिए अगर हमारी ये डोमेन D1 थी, ठीक है, ये हमारी डोमेन D2 थी। ठीक है, तो अगर D1 हमारी डाउन हो जाती है, मतलब पूरा का पूरा ये डाउन हो जाता है साइड वन, ठीक है, तो भाई बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि पूरी की पूरी डोमेन डाउन हो गई। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे रिप्लिकेशन होता है अगर हमारे यहाँ पर D1 के कुछ सर्वर्स हैं, दो D1 के सर्वर हैं और दो D2 के सर्वर हैं। ठीक है, एक ही साइट के अंदर, इस साइट के अंदर, और इस साइट में भी ऐसे ही हम करेंगे, दो D1 के सर्वर हैं और दो D2 से सर्वर हैं। ठीक है, तो ये हमारा D1 D2 क्या है, डोमेन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे और यहाँ पर हम कुछ साइट्स बनाएंगे। ठीक है, साइट्स कौन होनी, हमारी ब्रांच साइट हो गई। ठीक है, ब्रांच साइट भी होती हैं बहुत सारी। तो ब्रांच साइट का कैसे ऑथेंटिकेशन होगा, जो वहां पे यूजर्स बैठे हुए हैं, कुछ यूजर्स बैठे हुए हैं, 50 यूजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अगर ब्रांच साइड में हमारे 50 यूजर बैठे हुए हैं, ठीक है, और हो सकता है उनका सबनेट अलग हो। ठीक है, सबनेट अलग हो, यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी कैसे होगी, क्या होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।